अरे बच्चों, इस वीडियो में +1 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस की एक्सरसाइज 10.2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लीजिए इक्वल इंटरसेप्ट ए एंड ए, इक्वल इंटरसेप्ट हो गया, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2,3, कहीं पॉइंट 2,3 से ये पास कर रहे हैं। इसमें इसकी इक्वेशन बतानी है। चलिए सॉल्यूशन देखिए। लेट इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस पे हमने क्या मान लिया? ए मान लिया। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी? हमने किया था इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इजिकल टू 1 होता था, बट यहाँ पे इंटरसेप्ट सेम है तो x अपॉन ए डिवाइडेड बाई वाई अपॉन ए इजिकल टू 1। ए से मल्टीप्लाई कर दूँ तो x प्लस वाई इजिकल टू ए, दिस इज इक्वेशन 1। बट इन्होंने एक कंडीशन और कह दिया कि इट पासिस थ्रू द पॉइंट 2,3। इस लाइन के ऊपर 2,3 है, अगर ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करता तो ये इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। एज 2,3 लाइज ऑन इक्वेशन 1, देन क्योंकि उसमें से पास कर रहा है तो x की जगह 2, y की जगह 3 इज इक्वल टू a। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। पुटिंग इन 1 में पुट कर दीजिए। पुटिंग इन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। बहुत ही आसान सा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस हुज सम इज 9। 2,2 में से पास कर रही है और इस इंटरसेप्ट और इस इंटरसेप्ट का सम अब की बार इक्वल नहीं दिया हुआ, बट उनका सम कितना दिया हुआ? 9। अगर ये a होगा तो ये 9 माइनस क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। मीन्स अगर हम b इंटरसेप्ट लें तो b की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 9 माइनस a। सॉल्यूशन देखिए। इंटरसेप्ट, लेट इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस बाय लाइन, हमने क्या ले लिया? a एंड b। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा है कि a प्लस b की जो वैल्यू हो वो कितनी है? 9 है। तो यहाँ से b जो हमारे पास क्या हो जाएगा? 9 माइनस a हो जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी? इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इजिकल टू 1। b की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ x अपॉन a प्लस वाई अपॉन 9 माइनस a इजिकल टू 1। लेट दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है। अब जो ये लाइन है ये किस में से पास कर रही है? 2,2 में से पास कर रही है। लाइन 1 पासिस थ्रू 2 एंड 2, तो उसको सेटिस्फाई करेगी। सो x की जगह एंड y की जगह 2 पुट कर दीजिए। सो 2 अपॉन a प्लस 2 अपॉन 9 माइनस a इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लीजिए। a इंटू 9 माइनस a एलसीएम हो गया। 2 9 जा 18 माइनस का 2a प्लस ये 2a बन गया और 1 हो गया। 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गया हमारे पास 18 इज इक्वल टू, उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे 9a एंड माइनस का a स्क्वायर। इस तरफ लेके आएंगे तो a स्क्वायर माइनस का 9a प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर क्या बनेंगे? a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन हो गया a माइनस 6, माइनस 3 कॉमन करूंगा तो a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। a माइनस 6 एंड a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू 6 हो जाएगी और यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। a इज इक्वल टू 6 एंड a इज इक्वल टू 3। अब दोनों में अगर a इज इक्वल टू 6 है तो b हमारे पास क्या हो जाएगा? 9 माइनस 6 मतलब 3।
इक्वेशन ऑफ लाइन, ये फर्स्ट केस ले लिया मैंने। इक्वेशन ऑफ लाइन जो बनेगी वो मेरी बनेगी x/6 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें इसको तो ये बन जाएगा x प्लस का 2y इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन बन जाएगी। और सेकंड केस में अगर a हमारा 3 होगा, a हमारा 3 होगा तो b हमारा 9 - 3 मतलब 6 हो जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, x/3 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। अब 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x प्लस का y इज इक्वल टू 6। दीज आर द टू रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन्स। बहुत ही आसान सा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0, 2 मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव x एक्सिस। आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, इस लाइन के पैरेलल एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। बहुत ही आसान सा है क्वेश्चन, समझ में आना चाहिए क्या कह रहा है। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0, 2 हैविंग स्लोप, क्योंकि हमारे पास एंगल 2π/3 दिया हुआ है, हैविंग स्लोप टेंजेंट 2π/3। तो हम पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, टेंजेंट 2π/3। स्लोप जो होगा हमारा वो होगा m इज इक्वल टू टेंजेंट 2π/3 मीन्स पाई माइनस π/3, ऐसे लिख सकते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, माइनस ऑफ टेंजेंट π/3 एंड टेंजेंट π/3 60 की वैल्यू √3 होता है, दिस इज माइनस ऑफ √3। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, y माइनस y1 पॉइंट m हमारा कितना है -√3 इंटू x माइनस x1। बस सिंपल सा ये है, ये बन गया y-2 इज इक्वल टू माइनस का √3x, इसको इधर लेके आएंगे तो √3x प्लस y-2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। इसका स्लोप हमारा -√3 आया था। इन्होंने आगे बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, इस इक्वेशन 1 के, इस लाइन के जो है पैरेलल होगी। स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन 1 क्या होगा, सेम होगा, पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है, तो वो क्या होगा हमारा माइनस का √3 हो गया। एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन, y इंटरसेप्ट बाय द लाइन बिलो द ओरिजिन है, तो c की वैल्यू हमारे पास, c की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 2 हो गया। इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला क्या किया था हमने, इक्वेशन ऑफ लाइन थी y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y m की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का √3x एंड प्लस c की वैल्यू हमारे पास क्या है -2। इसको इधर लेके आएंगे तो √3x प्लस का y और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन। बहुत ही आसान सा था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।